जब मटिल्डा के हस्बैंड मटिल्डा का उदास चेहरा देखते हैं तो उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I can't go to this fair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. अपने गुस्से पर काबू पाते हुए और गीले गालों को पूछते हुए शांत स्वर में कहती है, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास अच्छी सी कोई ड्रेस नहीं है, सो आई कांट गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ये वाला इनविटेशन कार्ड है ना, अपने किसी कुलीग को दे दो। कुलीग कौन होता है बेटा? जो साथ में काम करते हैं। कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ब्यूटीफुल हो। He was grieved but answered, let's see Matilda. वो एकदम हैरान हो गया और उसने एकदम जवाब दिया, yes let's see Matilda. अभी देखते हैं कितने की तुम्हारी सूटेबल कॉस्ट्यूम ड्रेस आएगी, है ना। ऐसी ड्रेस ले लो तुम जब कभी भी जो सिंपल सी हो, किसी भी ओकेजन पर काम आ जाए। उसने कहा मैटिल्डा को, एक बढ़िया सी पोशाक तुम्हें मैं लेकर देता हूँ तो कितने में आ जाएगी? ऐसी ड्रेस या ऐसी पोशाक जो अदर ओकेजन पर भी काम आ सके। तो मैटिल्डा कहती है, मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स से काम चल जाएगा। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा और तुम इससे अपनी अच्छी सी ड्रेस ले आना। वैसे तो कहता है मैंने ये पैसे गन लेने के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, चलो तुम इसकी ड्रेस ले आओ सुंदर सी पार्टी में पहनने के लिए। बल्कि साथ में क्या कहता है, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन ध्यान रखना कि सुंदर सी ड्रेस लेके आना जो फिर कभी किसी भी और ओकेजन में भी काम आ सके। तब मैटिल्डा शोरूम पर जाकर बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है। The day of the ball approached and Ma'am Losel seemed sad and disturbed. The day of the ball क्या होता है बेटा? डांस पार्टी, वही वाला फंक्शन। जैसे जैसे वो पार्टी का दिन, नृत्य पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मैडम लोसल यानी कि मैटिल्डा बड़ी उदास नजर आने लगी और हर समय डिस्टर्ब रहती है ना, तो दुखी रहती। उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्या बात है, तुम 2-3 दिन से स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है? एंड शी रिस्पोंडेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल। क्या कहती है, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि ड्रेस तो ले आई हूँ मैं, लेकिन उसके ड्रेस के साथ की मैच करती हुई मेरे पास ज्वेलरी तो नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास कोई गहना नहीं है अपने आप को सजाने के लिए। सो आई वुड नॉट गो टू द पार्टी, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, उसके हस्बैंड क्या कहते हैं, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। कहते नहीं, तुम नेचुरल फ्लावर्स की फूल माला बना के, या फिर बनी बनाई भी नेचुरल फ्लावर्स की मिलती हैं, तुम वो पहन लो। शी रिप्लाइड नो, कहती है नहीं, वो तो मैं नहीं पहनूंगी। देन हर हस्बैंड सेड, तब उसके हस्बैंड क्या कहते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क टू लैंड यू हर ज्वेल्स। ओहो, हम भी कितने मूर्ख हैं। तुम्हारी एक फ्रेंड है ना मैम फॉरेस्टियर, है ना, बड़ी रिच है वो, उसके पास तो बहुत सारे गहने हैं, तो क्यों ना तुम उसके पास चली जाओ और उससे कुछ ना कुछ ज्वेलरी जो है लैंड कर लो, बोरो कर लो, उधार में ले आओ, फिर वापस कर देना पार्टी के बाद। मैटिल्डा ने ये बात सुनी तो बहुत खुशी से चिल्लाई, ओहो, मैंने तो इस बात पर विचार ही नहीं किया था कि मेरी फ्रेंड ही है। बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वह अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर के घर पर जाती है। उसकी फ्रेंड को मिलने के बाद
वो अपनी फ्रेंड को सारी की सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे फंक्शन है, पार्टी है, मैंने वहाँ जाना है, ड्रेस तो मैं ले आई, ज्वेलरी नहीं है, सारी बात बता दी। मैम फॉरेस्टियर अपनी क्लोजेट, अपनी अलमीरा की तरफ गई और लार्ज ज्वेल केस उठा कर ले आई। बहुत बड़ा ज्वेलरी का बॉक्स जो होता है वो उठा के ले आई। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then 18 crores of gold. सबसे पहले उसने क्या दिखाया उसको? ब्रासलेट्स दिखाई, हाथ में जो पहनते हैं ब्रेसलेट्स। फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स, गले में पहनने वाला मोतियों का पट्टा। और बेनेटियन क्रोस क्या होता है? जो क्रिश्चियन का क्रोस होता है वो गोल्ड का बना हुआ। सब दिखाया अपना एक एक अलमीरा में से, बॉक्स में से निकाल निकाल के। फिर उसने क्या किया, लास्ट में एक सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड निकाला। जैसे ही नेकलेस ऑफ डायमंड मैटिल्डा ने देखा, उसको तो भा गया, मन मन में खुश हो गई। मैटिल्डा को यह नेकलेस अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसने अपने शी प्लेस्ड इट अबाउट द थ्रोट, शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। उसने उस अपने लेते ही ना नेकलेस अपने गले के साथ लगाया, वो अच्छा लगा उसको। और फिर वो हेजिटेटिंग वॉइस में बोली, देख लो बेटा, जब कोई चीज़ मांगते हैं ना तो हेजिटेट, हिचकिचाहट तो होती है, तो इसीलिए चीज़ें किसी से हो सके जो अपनी हो उसी से ही गुजारा करना चाहिए। तो कम नीचे नीचे हो रही है ये, वो फुल आवाज़ में थोड़ी बोल पा रही है, क्योंकि मांग जो रही है, मांगना एक बहुत बड़ी वो है कमी, तो ये बेचारी मांग रही है हेजिटेटिंग वॉइस में कह के, हिचकिचाते हुई आवाज में कहती है, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे तुम यही वाला दे सकते हो, सिर्फ यही, और नहीं मैं लेके जाती, सिर्फ यही। तो उसकी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर है, वो कहती है वाई नॉट, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, यस सर्टेनली, हाँ जरूर, हाँ ले जाओ तुम इसको, ठीक है। तो वो लेके अपने घर आ जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, जैसे ही आगे आगे चलते चलते वो दिन, पार्टी वाला दिन आ गया। यस स्टूडेंट्स, इस पार्टी वाले दिन, नृत्य पार्टी वाले दिन, जैसा कि अभी आपने देखा है, मैडम लोसेल और उसके हस्बैंड पहुंच गए। मैम लोसेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, वहाँ पर जाके बहुत इसको अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये मैडम लोसेल पार्टी में। वह खुशी से, नशे में, चूर उत्साह से सारी रात नाची। रात होने के बाद घर लौट आए दोनों। घर लौटने के बाद जैसे ही उसने अपने गले में नेकलेस को संभाला तो एकाएक चीख पड़ी, उसका कीमती हार उसके गले में ही नहीं था। उसके हस्बैंड ने कहा, व्हाट, हाउ इज इट दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या हुआ, कहाँ गया हार, ये नहीं है, गुम नहीं हुआ होगा। तो उन दोनों ने मिलकर नेकलेस को हर जगह ढूंढा, कपड़ों में ढूंढा, सॉक्स में ढूंढा, पॉकेट्स में ढूंढा, सब जगह घर में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। तब उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि मैं वहाँ पर देख कर आता हूँ जहाँ से हम पैदल पैदल आए थे, शायद नेकलेस वहाँ मिल जाए। और वो ये कह के वो चला गया। और पीछे ये बहुत उदास बैठी 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 चिंता में बैठी है। लगभग रात्रि के 7 बजे
और उसके पति 7 बजे वापस आए। उसने पूछा क्या कुछ मिला क्या? तो उसके हस्बैंड कहते हैं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। यानी कि उसे कहीं पर भी नेकलेस जहाँ जहाँ भी वो ढूंढ कर आया कहीं नहीं मिला।